श्री राधे। बंधुओं, आज की कथा हम सभी लोगों के जीवन में विशेष महत्व रखती है। एक समय की बात है कि एक राजा एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उनका थोड़ा सा रास्ता भटक गया और भटकते भटकते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक महात्मा जी अपने योग साधना में व्यस्त थे। और जैसे ही, चूंकि बड़ा धर्मपरायण राजा थे, जैसे ही महात्मा जी को देखा, महात्मा जी को तुरंत नतमस्तक होकर प्रणाम किया और महात्मा जी ने भी बिना देखे उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि पुत्र भव। और जैसे ही आशीर्वाद मुख से निकल गया, राजा बड़े आनंदित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन जैसे ही महात्मा जी की नेत्र खुले, जब उन्होंने देखा और विचार किया अपनी योग निद्रा की जो उनकी क्षमता थी उससे देखा, तो उन्हें ये स्मरण हुआ कि ये राजा के तो बिल्कुल पुत्र अगले 7 जन्म में भी संभव नहीं है। लेकिन चूंकि अब आशीर्वाद दे दिया है और आशीर्वाद इस प्रकार का था कि पुत्र हो जाएगा इनको, और अगर नहीं होता है तो महात्मा जी की जो बात है, जो आशीर्वाद है, वो मिथ्या हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में कैसे होगा। तो भगवान महात्मा जी ने अपने योग शक्ति के बल पर अपने शरीर को छोड़ा और पुनः दूसरा शरीर धारण करके सूक्ष्म रूप में राजा के बेटे के रूप में जन्म लिया। और लेकिन मन में ये भावना कर ली थी कि अब मुझे मौन रहना है, मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो बोला नहीं होता तो मुझे अपना शरीर छोड़ना नहीं पड़ता और मैं अपनी यथावत अपना तप कर सकता था। तो मौन रहने लगे। इधर कुछ समय बीता, 2 साल, 4 साल, 6 साल का वो बालक हो गया, लेकिन वो बोलता नहीं था। राजा भी बड़े दुखी रहते थे। एक बार की बात है कि वह जो बालक था, जो महात्मा जी बनकर आए थे, वह बालक मैदान में बैठे थे और मंत्रियों के जो कई शिशु थे, बालक थे, वो सब आनंद कर रहे थे और क्रीड़ा कर रहे थे और उसमें धनुष बाण का अपना तैयारी कर रहे थे और देख रहे थे किस तरीके से लड़ना है, करना है, अभ्यास कर रहे थे। तो वहीं पर एक पास में एक डाल पर एक तोता बैठा हुआ था और उस तोता को कई बार ऐसा वो कोशिश कर रहे थे कि उस तोते के ऊपर निशाना लगाया जाए। लेकिन चूंकि तोता जो है वो एकदम जो वृक्ष है, वृक्ष के ऐसी डाल पर बैठा हुआ और पत्तों से घिरा हुआ था, जो वो तोते पर निशाना लगा नहीं पा रहे थे। लेकिन इतने में ही तोते के कोई मन में भावना आई और वो कुछ बोलना चाह रहा, और जैसी आवाज उसने की, आवाज करते ही तुरंत सैनिकों ने या जो वहाँ के उनके राजा के जो मंत्री थे, उनके बच्चों ने उसको देखा और तुरंत उस पर तीर मारा और वो सीधे जाकर वो तीर तोते को लगा और तोते के प्राण चले गए। इतने में ही यही बात जब वो राजा का बेटा जो महात्मा जी थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने जोर से, उनके मुख से आवाज निकली कि बोला तो मरा। जैसे ये बात सुनी, तुरंत मंत्री और मंत्री के बच्चे दौड़े दौड़े गए, राजा को बताया, हे राजन, आपके पुत्र बोल सकते हैं और मैंने खुद सुना है। जब ये बात राजा ने सुना तो राजा बहुत आनंदित हुए और आनंदित होकर राजा ने अपने बेटे को बुलाया और बात किया कि कुछ वो बोले, लेकिन वो बालक जो था वो फिर मौन हो गया और कुछ नहीं बोला। इतने में ही राजा को क्रोध आया और मंत्रियों को कहा कि अगर ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपने मुझसे असत्य कहा है और असत्य का जो फल है वो आपको मिलेगा और आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और जैसे ये बात आई, फांसी की तुरंत व्यवस्था हुई, मंत्री को फांसी पर ले जा रहे थे, तभी वो राजा का जो बेटा, उसने कहा कि बोला तो फंसा और बोला तो मरा। क्योंकि अब वो बताना चाह रहे हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा भी समझ नहीं पाए कि ये क्या कह रहा है बालक। तो राजा के जो बेटे महात्मा जी बनकर आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपको आशीर्वाद दिया, मैं वही महात्मा हूँ जिन्होंने आपको जंगल में आशीर्वाद दिया था, और अगर मैं आपसे बोलता नहीं तो आज मैं इस योनि में नहीं फंसता, मैं वहीं ठीक था। उसके बाद वहाँ उस पत्ते पर, जो उस वृक्ष पर जो तोता बैठा हुआ था, वो तोता भी अगर नहीं बोलता तो वो मारा नहीं जाता। और ये राजा
क्या जो आपका मंत्री है, और ये अगर नहीं बोलता, नहीं बताता कि क्या मैं बोल सकता हूँ, तो भी ये आज सूली पर नहीं चढ़ रहा होता, इसको फांसी नहीं लग रही होती। तो बंधुओं, ये छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ आवश्यक हो वहीं बोलें। जब आप अतिरिक्त बोलते हैं और अन्यथा बोलते हैं तो कई बार हम लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे लिए कष्ट देने वाला होता है, हमारे लिए उल्टा समस्याएं हमारे जीवन में लाता है। इसलिए कम बोलें और जब ज़रूरत लगे तब ही आपको बोलना चाहिए। श्री राधे।